Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं इसके बारे में मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मैम मेरी प्लेसेंटा की पोजीशन जो है वो पोस्टीरियर है, तो मुझे बेबी गर्ल होगी कि बेबी बॉय होगा। तो आज हमारा यही टॉपिक है कि प्लेसेंटा की जो पोजीशंस होती हैं क्या उससे जेंडर का पता चलता है, क्योंकि इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि प्लेसेंटा की जो पोजीशन होती है एंटीरियर पोस्टीरियर, क्या इससे बेबी के जेंडर का पता चलता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा होता क्या है। तो प्लेसेंटा जो होता है ना, ये एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है जो एक प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चे को ऑक्सीजन जा रहा है, उसको न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, उसको जितना भी उसका खाना पीना जो भी है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। और जो भी बच्चे का वेस्ट होता है वो अम्बिकल कॉर्ड जो अटैच होती है उसके थ्रू ही वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा हम बेसिकली कह सकते हैं कि वो बच्चे के लिए लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है जिसके थ्रू ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहे हैं, ठीक है। अब जब हमारी प्रेगनेंसी होती है, जब हमें कंसीव होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि इम्प्लांटेशन हो जाती है, जब यूट्रस की दीवार में अंदर एम्ब्रियो जो है वो चिपक जाता है, उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से जब हमें कंसीव हो जाता है उसके बाद से ही प्लेसेंटा भी बनने लग पड़ता है, फॉर्म होने लग पड़ता है, ठीक है, ताकि आगे प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ के लिए उसको जो कुछ भी ज़रूरी है वो प्लेसेंटा के थ्रू उसको मिल सके। अब यही 9 महीनों का जो टाइम होता है प्रेगनेंसी का वो चलता जाता है, ठीक है। वैसे ही प्लेसेंटा भी डेवलप करता जाता है। तो आगे जाके 9 मंथ्स की जब डिलीवरी हो जाती है तो उस टाइम पे होता क्या है कि पहले तो डिलीवरी के टाइम पे बेबी बाहर आता है, और जब बेबी बाहर आ जाता है तो उसके 10 to 15 मिनट्स के बाद ही प्लेसेंटा अपने आप बाहर आ जाता है। अब जैसा कि मेरी डिलीवरी जब हुई थी तो नॉर्मल डिलीवरी थी, तो जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो मुझे एक्साइटमेंट थी अपने बेबी को देखने की, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मैम मैं कब देखूंगी, तो वो एक्चुअली वेट कर रहे थे कि प्लेसेंटा कब अपने आप से बाहर आ जाए। तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं था, तो मेरी गायनेक कहते कि बेटा मैं वेट कर रही हूँ कि आपका ना प्लेसेंटा नहीं बाहर आ रहा है। तो 5 मिनट्स हुए, 10 मिनट्स हुए, 15 मिनट्स हुए, तो उसके बाद प्लेसेंटा बाहर आया, और उन्होंने जो प्लेसेंटा जब बाहर आया तो उसको पूरा उन्होंने जिस शेप में होता है, राउंड शेप में, जिस भी शेप में होता है, उसको पूरा कंप्लीट करके देखा कि उसका कोई पीस तो नहीं अंदर रह गया, क्योंकि ये क्या होता है, ये फिर लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है अगर प्लेसेंटा अंदर रह जाए। तो उन्होंने उसके बाद जब 15-20 मिनट्स के बाद मेरा प्लेसेंटा बाहर आया तो उन्होंने उस प्लेसेंटा को पूरा चेक किया, उसमें ये देखा कि इसका कोई पीस तो बाहर अंदर नहीं रह गया है, कोई छोटा सा भी टुकड़ा तो नहीं अंदर रह गया, क्योंकि जो प्लेसेंटा होता है ना ये एक लाइफ थ्रेटनिंग होता है। अगर ये अंदर ही रह जाए, कोई भी पीस कह लीजिए या फिर प्लेसेंटा ही कह लीजिए, ये अगर अंदर रह जाता है तो ये एक डेथ भी कर सकता है एक फीमेल की डिलीवरी के बाद। सो उस टाइम पे प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, इन नटशेल ये बात है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि प्लेसेंटा देखिए एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर, ठीक है, और एक होता है कि प्लेसेंटा प्रीविया भी होता है, लॉन्ग लो लाइन प्लेसेंटा होता है, बट उसके रिगार्डिंग हम अभी बात नहीं करेंगे। हम जनरली इस टाइम बात करेंगे एंटीरियर और पोस्टीरियर प्लेसेंटा की। उसके बाद करते हैं बात कि हम पोस्टीरियर प्लेसेंटा और एंटीरियर प्लेसेंटा में फ़र्क क्या होता है। तो देखिए जो एंटीरियर प्लेसेंटा होता है ना, उसमें क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है वो आगे की तरफ होता है और बच्चा पीछे की तरफ होता है, ठीक है। जो प्लेसेंटा होता है ना एंटीरियर पोजीशन में जब होता है तो उसमें वो एक कुशन की तरह काम करता है, और उस एंटीरियर प्लेसेंटा में ये होता है कि बेबी की जो मूवमेंट्स होती है ना वो हमें काफ़ी टाइम के बाद फील होती हैं। जैसे कई फीमेल्स होती हैं, अगर किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो किसी को 4th मंथ में भी फीलिंग आ सकती है, किसी को 5th में आती है, कईयों को 5th में भी नहीं आती, थोड़ा डिले हो जाता है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जब बच्चे की मूवमेंट जो फील हुई थी वो मुझे हुई थी 5th मंथ के बाद, तब मुझे इस फील होना शुरू हुआ था कि हाँ बच्चा मूव कर रहा है, ठीक है। अब पोस्टीरियर प्लेसेंटा की बात करते हैं। पोस्टीरियर प्लेसेंटा जो होता है उसमें क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है वो पीछे की तरफ होता है, बैक की तरफ, और बच्चा आगे की तरफ होता है। इसमें ये होता है कि बच्चे की मूवमेंट्स जो होती हैं हमें जल्दी पता लगने लग पड़ती हैं और हम ज़्यादा फील कर पाते हैं, ठीक है। और नॉर्मल डिलीवरी में भी पोस्टीरियर प्लेसेंटा ज़्यादा हेल्प आउट करता है, ज़्यादा ईजिली हो जाती है। बट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरा एंटीरियर प्लेसेंटा था,
और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। हाँ, मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ था मूवमेंट्स, इतनी जल्दी मैंने फ़ील नहीं की थी अपने बेबी की मूवमेंट्स, मुझे 5th मंथ में जाके हुई थी। बट ये ज़रूरी नहीं है, ये एक जस्ट नॉलेज सेक मैं बता रही हूँ। पोस्टीरियर प्लेसेंटा हो चाहे एंटीरियर प्लेसेंटा हो, यहाँ तक कि अगर लो लाइंग प्लेसेंटा भी होता है तो भी नॉर्मल डिलीवरीज़ हो जाती हैं, ठीक है? तो नॉर्मल डिलीवरी हर केस में हो जाती है। जैसे प्लेसेंटा की पोजीशन कहते हैं कि अगर एंटीरियर है तो बेबी गर्ल होगी, पोस्टीरियर है तो बेबी बॉय होगा, या फिर आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये गेस वर्क होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ हम डेफिनेट कह सकते हैं कि एंटीरियर है तो गर्ल होगी, पोस्टीरियर है तो बॉय होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम अपने आसपास जब हमारे कोई एज के कह लीजिए या फिर हमसे थोड़ा टाइम पहले किसी की डिलीवरी हुई है तो हम उनको पूछते हैं, हम उनसे फिर मैच करते हैं अपनी रिपोर्ट्स को कि हाँ उनका अगर पोस्टीरियर था तो उनके ये हुआ तो मेरा भी पोस्टीरियर है तो ऐसा होगा। ऐसा करने कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक गेस वर्क है और एक ये सिर्फ टाइम पास के लिए एक क्यूरियोसिटी हमें होती है जानने के लिए कि हाँ क्या होगा वो चीज़ है, ठीक है? तो आप इस चीज़ में मत जाइए कि क्या होगा, बस हमें ये प्रे करना चाहिए कि बच्चे की हेल्थ जो है वो अच्छी हो और माँ की हेल्थ जो है वो भी अच्छी रहे, ठीक है? और डिलीवरी भी ठीक से हो जाए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए दोनों माँ और बच्चे को। और प्लेसेंटा का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि ये एक बच्चे को सपोर्ट कर रहा है, उसकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम यही है पेट के अंदर माँ के। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि प्लेसेंटा का क्या रोल है, क्या नहीं है हमारे बच्चे के लिए, हमारी प्रेगनेंसी के लिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।